ओम गम गणपते नमः। शिव महापुराण वायवी संहिता 10वां अध्याय। मुनि बोले, हे वायुदेव, रुद्र भार्या दक्ष नंदिनी सती भगवती ने दक्ष से उत्पन्न अपना शरीर तो यज्ञ में भस्म कर दिया, फिर किस कारण से हिमाचल के घर जन्म लिया और दक्ष प्रजापति ने शिव निंदा क्यों की, फिर शिव शाप से दूसरा जन्म पाया। यह आख्यान अब कृपा कर हमें सुनाइए। वायु बोले, हे ऋषिगण सुनिए। एक बार देवता, दैत्य, सिद्ध मुनि आदि शिव दर्शन के लिए हिमालय के शिखर पर पहुँचे। वहाँ जाकर दर्शन किया। उस समय भगवान देवी सती के साथ दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। ठीक उसी समय देवताओं को साथ लिए अपनी कन्या तथा भगवान शंकर को देखने के लिए दक्ष आ पहुंचा। उसी समय भगवती सती को अपने पिता के आगमन का ध्यान नहीं रहा। इतना देखकर दक्ष को क्रोध आ गया। केवल अपनी पुत्री द्वारा सम्मान न होने के कारण वह अज्ञानी अपनी कन्या का शत्रु बन गया। इसी कारण भगवान शंकर तथा अपनी कन्या को यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। अन्य सभी कन्या व दामादों को बुला लिया। नारद जी किसी कारण उस समय कैलाश पर पहुँचे। दक्ष के यज्ञ का सती को भी सभी बहनों की निमंत्रण करने का सभी वृत्तांत भगवान शिव तथा सती को कह सुनाया। तब दक्ष के यहाँ जाने की आज्ञा सती भगवती ने आग्रह के साथ भगवान शिव से प्राप्त कर ली। नंदीगण पर सवार होकर वह वहाँ पहुँच गईं। यज्ञ में सती को आया देखकर दक्ष के क्रोध का पारा चढ़ गया। कुछ भी उसका सम्मान नहीं किया। उस समय सती जी ने अपना सम्मान तथा शिव जी का न बुलाना यह देखकर नम्रता के साथ अपने पिता दक्ष से कहा, हे पिताजी, मैं तो आपकी बड़ी कन्या हूँ, मुझे आपने यज्ञ में निमंत्रित क्यों नहीं किया? क्या बड़ी कन्या को एकदम भुला बैठे? ब्रह्मादिक देवता, ऋषि, मुनि, दानव, मानव सभी आपके इस यज्ञ के महोत्सव में आ गए हैं। उन सबका यथेष्ट पूजन भी हुआ, किंतु भगवान शंकर को तुमने पूछा भी नहीं, जो कि सभी चराचर के स्वामी हैं। इससे तो तुमने उनका अपमान किया है, यह अच्छा नहीं हुआ। इतना सुनकर क्रुद्ध हुए दक्ष ने कहा, मेरी सभी कन्याएं सुपात्र एवं पूजनीय हैं, उन सबके पति भी पूजनीय हैं, केवल तू ही अयोग्य एवं अपूजनीय है, क्योंकि रुद्र तुम्हारा पति तमोगुणी, आलसी, नूर्धमी है। इसी कारण तू भी वैसी ही बन गई है, तभी तो तुम दोनों का सम्मान नहीं हुआ। यह सुनकर भगवती को क्रोध आ गया। सभी सभासदों के सामने बोली, तूने बिना अपराध मेरे पूज्य पति का अपमान किया है, इस कारण तू दंडनीय है। क्योंकि विधा के 4 गुरु निंदक शिवद्रोही दंडनीय हुआ करते हैं। तुम शिव निंदक हो, इसलिए तुम्हारा कुल का विध्वंस होगा। यह कहकर जगदम्बा सती ने अपना शरीर उसी यज्ञ में योगाग्नि द्वारा भस्म कर दिया। हे ऋषियों, ठीक उसी समय पुत्री पाने के लिए हिमालय राज तपस्या कर रहे थे। उसकी तपस्या सफल करने हेतु जगदम्बा ने वहां जाकर जन्म लिया। इधर सती जी के देह त्यागने का सभी वृत्तांत भगवान शंकर को ज्ञात हो गया। तब क्रोध में आकर शंकर जी ने दक्ष तथा भृगु आदि सभी ऋषियों को शाप दे दिया। इस दक्ष ने केवल मेरी पत्नी होने के कारण मेरी प्रिया सती का अपमान किया है, इसलिए यह दक्ष चाक्षुष मनवंतर में प्रचेता का पुत्र होकर जन्मे, और जिन जमाइयों का दक्ष ने सम्मान किया है वे अयोनिज होते हुए भी योनि द्वारा जन्म पाएं। हे मुनियों, भगवान रुद्र के इस प्रकार के शाप से ब्रह्मापुत्र दक्ष का शरीर टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद चाक्षुष मनवंतर में प्राचीन बर्हिष का पौत्र एवं प्रचेता का पुत्र होकर जन्मा। इसी प्रकार भृगु आदि ऋषि
तथा उसके जमाई भी वैश्वत मनवंतर से यज्ञ में आकर वरुण देवधारी पैदा हुए थे। वरुण देहधारी पैदा हुए। ओम नमः शिवाय।